हाय गैस, मैं डॉक्टर कृष्णा और आप देख रहे हैं शुभ टॉक। तो गाइस, जो नीट एस्पिरेंट है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दे रखा है 2023 का, तो वो बच्चे अगर नीट के एग्ज़ाम देने के बाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे BA-MS में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जो कुछ पॉइंट है ध्यान में रखना होता है, ताकि आने वाले टाइम पे जिस कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज से रिलेटेड कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। अभी तो फ़िलहाल BA-MS वालों के लिए काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि MBBS की काउंसलिंग 20 जून से स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद ही जो होता है BA-MS की काउंसलिंग स्टार्ट होता है। तो फ़िलहाल जो है BA-MS वालों के लिए कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया काउंसलिंग की। फिर भी आपको BA-MS में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जो ध्यान रखना होता है कुछ पॉइंट, ताकि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो उन पॉइंटों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि वो कॉलेज NCISM के अकॉर्डिंग अप्रूवल होना चाहिए, क्योंकि NCISM हर साल एक लिस्ट जारी करता है और उसमें जिस कॉलेज का वो अप्रूवल दे रखा है उन कॉलेजों का नाम उस लिस्ट में होता है। तो सबसे पहले आपको, आप जो कॉलेज चूज़ कर रहे हो वो ध्यान में देखना है कि उस कॉलेज का नाम उस लिस्ट में है या नहीं। दूसरी बात है, आपको ध्यान रखना है दूसरा पॉइंट कि जो कॉलेज आप चूज़ कर रहे हो उस कॉलेज का हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ के पेशेंट फ्लो कैसा है, क्योंकि आपका पढ़ाई के साथ साथ क्लिनिकल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी डॉक्टर को एक्सपर्ट बनने के लिए पढ़ाई के साथ साथ क्लिनिकल मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपको ध्यान में रख कर ही कॉलेज को चूज़ करना होता है। प्लस तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं, एक्चुअल में BA-MS में जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें कार्डवेयर डाइसेक्शन होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं जिनमें डाइसेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इस कॉलेज में कार्डवेयर अवेलेबल है या नहीं, डाइसेक्शन होता भी है या नहीं। अब चौथा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज में जो प्रैक्टिकल लैब अवेलेबल है या नहीं, अगर है भी तो प्रैक्टिकल होता है या नहीं। तो इन सभी बातों को आपको कैसे पता लगेगा, इन सभी बातों को आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज के बच्चों से जाकर आपको पूछना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक्चुअल में जो रियलिटी है वो पता लगेगा। अदरवाइज आप कॉलेज में जा रहे हो, एडमिशन सेलर से कांटेक्ट कर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, एडमिशन ले लिया काउंसलिंग के थ्रू, फिर आपको पता नहीं है कि कॉलेज में कुछ होता भी है नहीं, हॉस्पिटल कैसा है, क्लिनिकल होता भी या नहीं, कार्डवेयर डाइसेक्शन होता भी या नहीं, कार्डवेयर है भी या नहीं, प्लस प्रैक्टिकल लैब है तो उसमें प्रैक्टिकल होता भी या नहीं है। इन सभी बातों को क्लियर करना है तो एकदम बेस्ट तरीका होता है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में जाइए, वहाँ से बच्चों से कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए, तभी जाके आपको क्लियर पता होगा कि हाँ सच में इस कॉलेज में कुछ होता है या नहीं। अब पांचवा पॉइंट आपको क्या देखना है कि पांचवा पॉइंट देखना है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज का फैकल्टी कितना अच्छा है, फैकल्टी है भी या नहीं, पढ़ाई होती भी है या नहीं, लेक्चर लगते हैं या नहीं, इन सभी बातों को भी क्लियर करना है तो वहाँ के बच्चों से ही पूछना पड़ेगा। अब हम छठा पॉइंट देखेंगे कि जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है। जैसे कोई कॉलेज पहले अपना फ़ीस बताता है कि मेरा 2,04,600 है, कोई बताता है 2,35,000 है, कोई 2.5 लाख बताता है। तो ये सबसे पहले क्लियर कर लेना है कि फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है। इसके बाद आपको ये भी क्लियर करना है कि किसी कॉलेज का कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, ठीक है। तो हिडन चार्ज कोई भी कॉलेज आपको पहले शुरुआती स्टेज में नहीं बताते हैं, तो वो आपको कैसे पता लगेगा, वो उस कॉलेज के बच्चों से जाकर आपको पूछना पड़ेगा कि सर या मैम इस कॉलेज का कोई हिडन चार्ज है या नहीं। सब डिटेल आप बच्चों से प्राप्त कर सकते हैं। प्लस आपको ये होता है कि कोई कॉलेज का एग्ज़ाम फीस स्ट्रक्चर अलग होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने अभी एक नियम लागू कर दिया है कि जो BA-MS के स्टूडेंट होते हैं उनका पहले क्या होता था कि 4.5 ईयर्स का कोर्स होता था और 1 ईयर्स का जो होता है उसमें इंटर्नशिप होता था। तो अभी गवर्नमेंट ने उस रूल को हटाकर जो एक नया रूल लागू किया, उसमें क्या हो रहा है कि जो 4.5 ईयर्स का कोर्स ही होगा उसमें स्टडी होगा, 4.5 ईयर्स का इंटर्नशिप भी 1 ईयर का ही होगा। पर जो 4.5 ईयर्स का कोर्स है उसमें जो एग्ज़ाम होता है ना, मेन एग्ज़ाम, वो आप 3 बार दोगे। पहले क्या होता था, वो 4.5 ईयर्स के कोर्स में 4 बार एग्ज़ाम होता था।
तो 3 बार के एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम फ़ीस अभी हर कॉलेज का एग्ज़ाम फ़ीस अलग अलग होता है। मैक्सिमम जो होता है कॉलेज वो 25,000 चार्ज करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस के। कुछ कॉलेज जो होते हैं 30 भी करते, कुछ कॉलेज 20 भी करते हैं। तो ये आपको पहले क्लियर कर लेना है कि उसका एग्ज़ाम फ़ीस कितना है, 25 से 30 है या उससे ज़्यादा है, कम है, बाद में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आपको क्या देखना है कि 7वां पॉइंट जो देखना है, कॉलेज का हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो और उस कॉलेज का ये रूल है कि भाई जो बच्चा आएगा उसका हॉस्टल कंपलसरी है, हॉस्टल लेना ही पड़ेगा। तो ये आपको क्लियर कर लेना है एडमिशन से पहले। प्लस जो हॉस्टल चार्ज कितना है, हॉस्टल का मेस कितना अच्छा है, खाना कैसे बनता है, खाना फिर उसका मतलब साफ़ सफाई कितना है, ये भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि अगर खाना वाना साफ़ सफाई नहीं होता है तो जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं ना, तो उनका उतना पढ़ाई में फोकस नहीं रहता है, मन इधर उधर भटकता रहता है, मतलब माइंड फ्रेश नहीं रहता है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि खाना पीना, हेल्थ जितना अच्छा रहेगा उतना मेडिकल स्टूडेंट आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है। प्लस जो आप ये ध्यान रखना है कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप बाहर भी रूम लेके रह सकते हो। तो ये आप पहले ही क्लियर कर लीजिएगा कि हॉस्टल में रहना है या बाहर भी रूम लेके रह सकते हैं। प्लस हॉस्टल का चार्ज कितना है। मैक्सिमम जो हॉस्टल होते हैं ना 4,000 से 5,000 के अंदर स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग प्राइस होता है, तो वो आप पूछ के क्लियर कर सकते हो। 8वां पॉइंट है कि कॉलेज का लोकेशन कहाँ पे है, कॉलेज कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आपको ये पता करने से पहले आपको जो कॉलेज में विज़िट करना होता है, कॉलेज में विज़िट कीजिए, देखिए आसपास के माहौल कैसा है, कॉलेज के गांव के अंदर बसा हुआ तो नहीं है, आसपास ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए कि आप अगर घर से भी आते हो या फिर कहीं बाहर रूम लेके रह रहे हो तो आपको आने में कोई दिक्कत ना हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, ये भी ध्यान रखना है। प्लस आपको ध्यान रखना है कि अगर एकदम गाँव के अंदर कॉलेज बना हुआ है तो उसमें माहौल उतना अच्छा नहीं बन पाता है। एक कहते हैं ना कि एक प्रोफेशनल का क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाता है। तो प्रोफेशनल क्वालिटी डेवलप होने के लिए कॉलेज लोकेशन भी अच्छा होना चाहिए, तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये कॉलेज हमारे लिए अच्छा है या नहीं। तो इन सभी 8 पॉइंट को आप अच्छे से इन पर देखकर, ध्यान देकर फिर आप कोई भी कॉलेज चूज़ करना चाहते हो चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ हमारी एक टीम है जो बच्चों के काउंसलिंग कराते हैं, उसके लिए उनको सपोर्ट करते हैं, प्लस गाइडेंस करवाते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर आ जाएगा, उसमें आप कांटेक्ट कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हम नंबर डाल देंगे, उसमें आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं क्या करना है, प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, सब हम आपको हेल्प करेंगे। तो आपको अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल शुभ टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और आपकी जो जर्नी है वो शुभ हो। अगर आप बीएमएस से रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड मेडिसिन या फिर मॉडर्न से रिलेटेड मेडिसिन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है बांस केडू, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे रहिएगा।